अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फैसल मुर्तज़ा है एंड मैंने 2018 का पीएमएस क्वालिफाई किया है। अब से कोशिश ये करूँगा कि मैं खुद इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा हर सब्जेक्ट्स की, मोस्टली वही जो मैंने पढ़े हुए हैं। ये वीडियो जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है, कोई इसमें मैं थ्योरीज का नहीं बताने चाह रहा हूँ, बट जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू, ब्रॉड ओवरव्यू। आईआर की थ्योरीज को समझने के लिए आपको मेथडोलॉजीज का समझना बहुत जरूरी है। आईआर की थ्योरीज को अगर हम समझें तो आईआर की थ्योरीज को तीन चीजों से समझा जा सकता है। या उसको ऑन्टोलॉजिकल वे पे समझा जा सकता है, या फिर हम उसको जो है एपिस्टेमोलॉजिकल वे से समझ सकते हैं, या फिर हम उसकी मेथडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। ये तीन मेथड्स हैं। और अगर आपने पेपर्स में क्वेश्चन देखी भी हो कि रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में डिफरेंस बताइए, तो वो आपको मेथडोलॉजीज के हिसाब से डिफरेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों की डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। आईआर को समझने के लिए आपको जो है, किसी थ्योरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मेथड्स हैं वो कौन से हैं। यूजुअली बुक्स में जो थ्योरीज दी गई होती हैं वो ऑन्टोलॉजिकल बेसिस के ऊपर दी गई होती है, बट हमारा मकसद जो है यहाँ पर समझना है कि थ्योरी का मेथड क्या है। ऑन्टोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। एक एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द नॉलेज। एंड मेथोडोलॉजिकल होता है ऑब्वियसली किस मेथड्स के ऊपर बेस है। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। इसको हम बाद में देखेंगे आगे वीडियोस में कभी कि ये होता क्या है डिटेल से। अभी मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी जो है बेसिकली ये कहती है कि जो थ्योरी है वो हिस्टोरिकल फिलॉसफी लॉ पे बेस्ड होती है, नॉर्मेटिव होती है एंड डिस्क्रिप्टिव होती है। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज हुआ होता है। एंड जो थ्योरिस्ट होता है वो पहले से एक जजमेंट बना लेता है, और उस जजमेंट के हिसाब से फिर वो हिस्ट्री में, फिलोसफी में, लॉ में डेटा देखता है, और उस डेटा के हिसाब से फिर वो थ्योरी पेश करता है। इस मेथड के ऊपर दो थ्योरीज हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म। इसके बाद का जो मेथड आता है वो आता है पॉजिटिविस्ट मेथड। पॉजिटिविस्ट मेथड फर्दर थ्री ब्रांचेस में डिवाइड है: इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, रैशनल चॉइस, बिहेवियरलिज्म। इंस्टीट्यूशनल मेथड्स एनालिसिस में हम यूजुअली नॉर्म्स, वैल्यूज को देखते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी जो अप्रोच है जहां पर कहती है कि स्टेट नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज को देख के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। स्टेट का इंटरेक्शन नॉर्म्स, वैल्यूज की वजह से होता है। रैशनल चॉइस स्टेट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को देख के अपना एक्शन करती है। इसके ऊपर जो थ्योरी है वो यूजुअली फॉरेन पॉलिसी की थ्योरीज बेस्ड होती है। बिहेवियरलिज्म जो है वो बात करता है कि कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलेज हैं जिसको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, साइंटिफिकली उस चीज को हम देखते हैं।
उसके बाद हम कहते हैं कि फ्लाफ थ्योरी इस चीज पे बेस्ड है। अब इस पे दो थ्योरीज हैं, नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। सो यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्लासिकल लिबरलिज्म में और नियो लिबरलिज्म में क्या फर्क है। दोनों की मेथोडोलॉजीज ही चेंज है। नियो रियलिज्म साइंटिफिक मेथड्स पे बिलीव करती है एंड क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल मेथड पे बिलीव करती है, बेस्ड करती है। इसके बाद आपके पास एक और मेथोडोलॉजी है एंड वो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी यूजुअली ग्रैंड थ्योरीज को कैंसिल करती है। वो समझती है कि सोशल साइंस में जो साइंटिफिक स्टडी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये बेसिकली कहते हैं कि कोई सिंगल ट्रूथ पॉसिबल नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टडी इंडिविजुअल चॉइस है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यूजुअली इसकी जो थ्योरीज है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है एंड एंटी फंडामेंटलिस्ट है। एंटी फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉर्मेटिव सब्जेक्टिव, इसको हम डिटेल्स में आगे देखेंगे कि ये क्या होता है इंशाल्लाह। बस जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू के हम लोग बुक्स में जो है वो बस पढ़ लेते हैं कि जो थ्योरी लिखी हुई है लिबरलिज्म, बस इसको पढ़ लो, इसके 5-6 पॉइंट्स देख लो। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो अभी हम थ्योरीज में क्लासिकल पढ़ रहे हैं, हम न्यू रियलिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। वो पूछ लेता है हमसे डिफरेंस का बताओ, लेकिन हमें डिफरेंस का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मेथोडोलॉजीज का नहीं पता। पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म के दरमियान एक और थ्योरी आती है जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है is itself divided into two branches. Number one is early constructivism and later half जो later constructivists हैं। later constructivist को हम post structuralists भी कहते हैं एंड जो अर्ली है वो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड को entirely डिक्लाइन डिनाई नहीं करते। I repeat again, we will discuss these things in future. So ट्रेडिशनल अप्रोच का मैंने बता दिया एंड ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो थोड़ा सा और कर लेते हैं। सो आइडियलिज्म कहती है कि पीस, वी वांट पीस, पीस होना चाहिए, पीस के लिए हमें ये करना चाहिए। आइडियलिज्म क्या बोलती है कि हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए तो पीस होगा। क्लासिकल रियलिज्म बोलता है कि वी शुड फोकस ऑन रियलिस्टिक थिंग्स, वी शुड नॉट focus, you should not approach that how we get the peace, बल्कि हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमें वॉर को कैसे अवॉइड करना चाहिए। फिर वो एग्जांपल्स देते हैं अलायंसेस का, बैलेंस ऑफ पावर के एग्जांपल्स देते हैं कि आपको ये करके जो है। तो हम थोड़ा सा भी देखते हैं। मैंने कहा कि ये दोनों थ्योरीज जो है ये ट्रेडिशनल मेथड्स पे है एंड ट्रेडिशनल मेथड का पहला पॉइंट मैंने बोला था कि वो हिस्ट्री, लिबरलिज्म, हिस्ट्री, लॉ, फिलोसफी के ऊपर देखता है। सो आइडियलिस्ट का एक थ्योरिस्ट है, फॉर एग्जांपल ए, मैंने एक थ्योरिस्ट बता दिया और वो कहता है कि भाई हमें पीस चाहिए और पीस जो है वो ह्यूमन, फॉर एग्जांपल एक आइडियलिस्ट कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो पीसफुल है, रैशनल है। ये पहले अपनी एक जजमेंट बना लेता है, ठीक है। अब इस जजमेंट के बाद वो हिस्ट्री को देखेगा, हिस्ट्री में वो जाएगा और जॉन लॉक को देखेगा और जॉन लॉक को कब बोलेगा कि जॉन लॉक ने बोला था कि मर्द, मैन रैशनल है। तो फिर ये नहीं देखेगा कि जॉन लॉक के साथ थॉमस हॉब्स भी था उसी टाइम में और उसने बोला था कि मैन
इज सेल्फिश। तो इसकी ये बाइस्ड एनालिसिस हो गई। सिमिलरली रियलिज्म भी ऐसे ही करता है, वो हॉब्स को जाके देखता है ना कि लॉक को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी एक जजमेंट बना ली थी, इसलिए ये बाइस्ड थ्योरी है। हम आगे पढ़ेंगे तो फर्स्ट ग्रेट डिबेट है रियलिस्ट क्लासिकल रियलिज्म एंड क्लासिकल जो लिबरलिज्म के दरमियान की झगड़ा है। ये फर्स्ट ग्रेट डिबेट है, इसको चैलेंज करता है, इस मेथड को चैलेंज करता है बिहेवियरिज्म साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, वो कहता है कि आप कैसे पहले जजमेंट कर लेते हो और फिर जाके थ्योरी देख सकते हो, तो आपका सब्जेक्टिव स्टडी हुई ना, आपकी ऑब्जेक्टिव स्टडी तो हुई नहीं। तो वो हम आगे देखेंगे। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ, बताने का मकसद यही था कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रियलिस्ट थ्योरीज का डिफरेंस बताएं, या लिबरल इंटरनेशनलिस्ट्स का या रियलिस्ट थ्योरीज का डिफरेंस बताएं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है। बेसिक डिफरेंस मेथोडोलॉजीज में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट की मेथोडोलॉजीज आप बताएंगे पेपर में कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की मेथोडोलॉजी सबसे पहले ये है कि अर्ली कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड करते हैं। ठीक है। एंड लेटर हाफ वाले वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट। एंड रियलिस्ट जो है वो एक ट्रेडिशनल पे बिलीव करता है, और एक फिर साइंटिफिक जो है न्यू रियलिज्म जो है वो साइंटिफिक स्टडी पे बिलीव करता है। तो इस तरह फिर आप इसके डिफरेंस बताते जाएंगे। ठीक हो गया। फिर बाकी डिफरेंस और उसके आ जाएंगे कि वो स्टेट को कैसे देखता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे देखता है, वो एनार्की को कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपका क्लियर होना चाहिए ना बेसिक्स के मेथोडोलॉजीज क्या है इनकी। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट जनरल ओवरव्यू। आई होप विल सी all of you in future. So I'm going to upload this video before exams ताकि किसी की अगर थोड़ी क्यूरीज है, कुछ मसला है, वो इसको देख के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना लेगा अपनी। बाकी इंशाल्लाह CSS 22 के लिए इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर स्केड्यूल जिसमें हम तमाम कंपल्सरी ऑप्शंस देखेंगे, एंड उसको फिर हम उसके लिए प्लान जो है वो एंड ऑफ द फेब जो है आई विल मेक द प्रॉपर प्लान के जो है वो कैसे हम लेक्चर कैसे दिया जाएगा उसके ऊपर, फिर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर, डिफरेंट मटेरियल पाकिस्तानी मैगजीन्स होंगे, इंडिया मैगजीन्स होंगे, आपको रिसर्च मटेरियल दिया जाएगा इंटरनेशनल मैगजीन्स का डिफरेंट। तो हर एक को दिया जाएगा और हर एक को बोला जाएगा कि आप खुद से अपनी मर्जी से ना पढ़ के इससे नोट्स बनाएं, क्योंकि अब मटेरियल एक होगा और सबके नोट्स पे डिफरेंट होंगे, तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं होता कि अगर मैं एक टॉपिक का बस एक मटेरियल दे दूं बना बनाया क्वेश्चन और सब उसी को अगर कर लोगे तो फिर क्या फायदा होगा। सो वी गोइंग टू डू दिस इंशाल्लाह इन फरवरी। सो स्टे इन टच, स्टे इन ट्यून, एंड इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक एंड मेनी प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।